हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। तो यार आज मैंने एक नया टॉपिक लाया हूं, वो है जियो पॉलिटिक्स। जी हाँ, आज कुछ खास ब्लॉग में नहीं होगा। आज हम यही डिस्कस करेंगे जियो पॉलिटिक्स में क्या क्या चला हुआ है। आजकल जो मेजर इशू चला हुआ वो चला हुआ है, यस यू गॉट इट, इजराइल एंड ईरान वॉर। तो यार यही आज डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। जो भी इसमें वीडियो में बोलूंगा वो मैं सिर्फ अपने व्यूज जो हैं वही शेयर कर रहा हूं। इसके अलावा मैं पुष्टि नहीं करूंगा कि ये बिल्कुल ही सही है या बिल्कुल गलत है। जो भी मैं बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ मेरे व्यूज रहेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आजकल हम अपनी रील्स में देख रहे हैं, इंस्टा पे या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स में देख रहे हैं, यूट्यूब वीडियोस में देख रहे हैं, न्यूज़ में सुन रहे हैं, वो मेजरली इशू चला हुआ है इजराइल और ईरान का वॉर। तो क्यों ना फिर आपके साथ ये डिस्कस कर ही लें आज कि क्या रीज़न है, क्यों ये वॉर छिड़ा हुआ है, इसके क्या कारण हैं, इंडिया पर इसका क्या इम्पैक्ट है, इंडिया का इस पर क्या स्टांस है। तो चलो शुरू करते हैं ना। इजराइल और ईरान दो मेजर कंट्रीज हैं, मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है ना, वर्ल्ड की मध्य एशिया। मिडिल ईस्ट यही हुआ ना हिंदी में। मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ईरान और इजराइल दो मेजर कंट्रीज हैं। पावर के मामले में जो ईरान है वहां पे रहती है शिया मुस्लिम की बहुत बड़ी संख्या। पूरे वर्ल्ड में जितने भी शिया मुस्लिम्स हैं, शिया मुस्लिम की कंट्रीज हैं, उनका एक बोलता है ना कि मैं हूं तेरा, कोई भी आगे तेरा भाई देख लेगा, वो मानता है ईरान अपने आप को। जहां भी शिया मुस्लिम्स रहते हैं ना, उनको बोलता है कि ईरान मैं हूं, मेरे होते हुए भाई तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ईरान शिया मुस्लिम को सपोर्ट करता है। और दूसरा इजराइल है, इजराइल में रहते हैं यहूदी। एक्चुअल में इजराइल की क्या हिस्ट्री है, इजराइल मेरी नज़र में पहले कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। पहले यहाँ होता था फिलिस्तीन। फिलिस्तीन में रहते थे, सुन्नी भी रहते थे, शिया भी रहते थे, लेकिन शिया जो थे वो ज़्यादा थे। हो सकता है कुछ ज़्यादा होंगे, क्योंकि इजराइल में यहूदी थे। यहूदी आए थे यूरोप से, तो यूरोप से भाग के जब इजराइल में आए या फिर फिलिस्तीन में आए, तब इसका नाम फिलिस्तीन ही था, इजराइल नहीं था। यहूदियों ने इसका नाम रखा इजराइल। तो भाग के शेल्टर लिया, काफ़ी साल हो गए रहते हुए। तो फिलिस्तीनों को ये गुस्सा चढ़ा कि हमारी कंट्रीज में रह के काफ़ी सालों से रह रहे हैं और इनको भगाओ यहाँ से। अब आप अपना एग्जांपल रख के देखो, आप किसी जगह पे रह रहे हो, भले आपने वो जगह खरीदी हो, आपने उचित मूल्य भी दिया हो, एक सेटिस्फैक्ट्री वैल्यू भी रखी हो उनके सामने, उनको दिए हुए पैसे, ठीक है, आपने खरीदी है ज़मीन, आप रह रहे हो, आप 100 साल से रह रहे हो, 50 साल से रह रहे हो। कोई आके बोल दे आपको कि निकलो यार यहाँ से, आपने उस टाइम खरीदी थी, हम नहीं देंगे आपको, अब निकलो यहाँ से, तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। तो यही चीज़ हुई इजराइल और फिलिस्तीन में। तो फिलिस्तीन को इन्होंने, इजराइल के जो बोला जाता है, इजराइल में जो लोग रहते हैं यहूदी, उनकी बौद्धिक क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। तो इन्होंने क्या किया, जो फिलिस्तीन था उनको कर दिया साइड लाइन। यहूदियों ने जो फिलिस्तीनियों को साइड कर दिया, और इजराइल जो है वो मेन कंट्री बना ली, फिलिस्तीन बिल्कुल साइड कर दिया, गाजा पट्टी वाली साइड कर दिए जो फिलिस्तीनी थे। और उनको सपोर्ट करने लगा हमास। हमास एक ऐसा संगठन है जिसको सपोर्ट करता है ईरान। ईरान क्यों करता है हमास वो? ईरान बोलता है कि ये हमारा संगठन है, एक जो शिया मुस्लिम है उनका संगठन बनाया हुआ है, जिसका हेडक्वार्टर जो रखा हुआ है यमन में रखा हुआ है यमन में। अब जो ईरान है वो इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है फिलिस्तीन को हमास के जरिए। अब इजराइल को भी ये चीज़ पता है। अब इसमें रोल आता है एक और यूएस का। यूएस क्या बोलता है कि मैं पूरी कंट्रीज में सबसे ताकतवर हूँ, मेरे आगे कोई नहीं है, सबको मेरी बात माननी पड़ेगी, भाई की बात माननी पड़ेगी, ऐसा बोलता है यूएस। तो ईरान जो है वो बोलता है कि मैं शिया मुस्लिम का लीडर हूँ, मेरी बात सब मानेंगे, मेरे आगे कोई नहीं। इन दोनों के आपस में टसल तो छिड़ेगी, ऑब्वियसली छिड़ेगी यार। जब दो बड़े राजा मिलते हैं और एक दूसरे को धक्का देते हैं तो ऑब्वियसली टसल तो छिड़ती है ना। अब ईरान का जो वॉर छिड़ा हुआ था
वो छिड़ा हुआ था इसराइल के खिलाफ, यूएस का ईरान के खिलाफ वॉर छिड़ा हुआ है, तो ऑब्वियसली यूएस और ईरान साथ में आएंगे, यूएस और इसराइल साथ में आएंगे कि नहीं आएंगे। अब यूएस और इसराइल साथ में आ गए, ईरान अकेला रहा, तो ईरान को सपोर्ट करेगा यूएस का दुश्मन। यस, यू गॉट इट, यू गॉट इट, यू गॉट इट बड़े। रशिया सपोर्ट करेगा ईरान को, ऑब्वियसली यार, क्योंकि देखो इसराइल के पास भी इतने हथियार नहीं है और ईरान के पास भी इतने हथियार नहीं कि वो लॉन्ग टाइम तक एक दूसरे को बिजी रख सकें। तो इनको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं दो मेजर कंट्रीज, यूएस और रशिया, ताकि लॉन्ग टाइम तक वॉर छिड़ा रहे यार, ताकि उनका इकोनॉमिकली फ़ायदा हो। कैसे होगा वो आगे बताऊंगा आपको, इकोनॉमिक फ़ायदा कैसे होगा। अब देखो इसराइल के साथ वॉर छिड़ा ईरान का। ईरान के पास है मिसाइल, वो है शॉर्ट रेंज। इसराइल बहुत दूर है ईरान से, बहुत दूर है, एक कंट्री पड़ जाती है, काफ़ी एक कंट्री है, उसमें इराक पड़ती है, काफ़ी लंबी कंट्री है यार, बहुत बड़ी कंट्री है। तो वहाँ तक को उसकी जो है मिसाइल जा नहीं सकती, काफ़ी कम मिसाइल है वो वहाँ तक जा सकती हैं। जो जाएंगी भी तो आयरन डोम रखा हुआ उसने। तो वो क्या कर रहा है, यूएस के एयर बेसिस को टारगेट कर रहा है ईरान, जो बने हुए हैं यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, ऐसी वाली कंट्रीज में बने हुए हैं। तो एक तो वो हो गया रीज़न यूएस के एयर बेसिस को टारगेट करने का। एलआई की पावर को ख़त्म करेंगे तभी तो सामने वाले से जीतेंगे ना। तो ये चीज़ कर रहा है ईरान, कर रहा है ये चीज़। एक तो ये कारण होगा, दूसरा कारण है पर्शियन गल्फ जो है, कच्चा तेल सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा नहीं बोल सकता, बहुत ज़्यादा है जो एक्सपोर्ट करते हैं कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, ये वाली कंट्रीज जो हैं वो कच्चा तेल एक्सपोर्ट करती हैं बाहर की कंट्रीज को। स्पेशली इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्शियन गल्फ जो है भारत को अरेबियन सी या फिर अरब सागर और हिंद महासागर के द्वारा जोड़ता है, और हिंद महासागर को जोड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की खाड़ी। इसको बंद करने का काम किया है वॉर के बाद ईरान ने। अब नुकसान तो होगा ना, ऑयल एक्सपोर्ट ही नहीं होगा, ईरान ने वो बंद कर दिया। ऑयल कैसे जाएगा, ईरान ने कैसे बंद किया, उसने बोला कि देखो भाई इस रास्ते कोई जाएगा मैं मारूंगा उसको, मैं मारूंगा भाई, ये मेरा एरिया है, मेरी इजाज़त के बिना कोई नहीं जा सकता यहाँ से, सीधी सी बात है, मैं कर रहा हूँ बंद, कोई नहीं जाएगा यहाँ से। उसने वो बंद कर दिया। इंडिया को ऑयल का नुकसान हो रहा है, बोला ये जा रहा है कि यार इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ 20 से 25 दिन का ऑयल रिजर्व बचा हुआ है। अब ये कंफर्म नहीं बोल सकता, क्योंकि देखो इंडिया ने जब रशिया और यूक्रेन वॉर छिड़ा था, रशिया ने अपना तेल सस्ता किया, इंडिया ने बहुत ज़्यादा तेल खरीदा था, बहुत ज़्यादा कच्चा तेल खरीदा था, वो कहाँ गया वो पता नहीं। अब सारा यूज़ हो गया है या फिर नहीं हुआ है, उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता, मैं कोई कमेंट नहीं करता उसके ऊपर, क्योंकि इंडिया की कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा है यार, बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ है इसराइल और ईरान के वॉर के बारे में। इंडिया का क्या स्टांस है, इंडिया चाहता है, इंडिया क्या फॉलो करता है, पॉलिसी फॉलो करता है इंडिया, वो है प्रैग्मेटिज्म की पॉलिसी। प्रैग्मेटिज्म क्या होता है, प्रैग्मेटिज्म होता है कि मैं तेरी तरफ भी, मैं इसकी तरफ भी, मैं बीच में हूं, मैं दोनों का साथी हूं। ये चीज फॉलो करता है इंडिया, प्रैग्मेटिज्म जिसको बोलते हैं। प्रैग्मेटिज्म की पॉलिसी यही है, क्योंकि देखो एक मिनट रुकना जरा। प्रैग्मेटिज्म क्या होता है कि देखो एक न्यूट्रल स्टांस रखना होता है, कंट्रीज़ को ये बताना पड़ता है कि यार मैं तेरा भी अलाई हूँ, मैं तेरा भी अलाई हूँ, क्योंकि दोनों की तरफ से मेरे को एक पॉजिटिव वे में रिलेशन बना के रखना है ना, क्यों एक दूसरे के साथ बिगाड़नी है। कल को कोई हार गया, कोई जीत गया, तो जीतने वाले के साथ अगर रिलेशन बिगड़े हुए, ठीक है, तो हमें तो नुकसान होगा ना। ये होती है प्रैग्मेटिज्म की पॉलिसी, न्यूट्रल स्टांस रखना होता है और तगड़ा स्टांस रखना होता है। यही किया इंडिया ने, क्योंकि देखो इंडिया के ईरान के साथ भी अच्छे रिलेशन है। क्यों है, पहला कारण कश्मीर इशू पर ईरान भारत का साथ देता है, दूसरा कारण चाबहार पोर्ट, चाबहार बंदरगाह, तीसरा कारण ऑयल, कच्चा तेल। 3 कारण हो गए मेन जो है। अब
इसराइल के साथ भारत क्यों है? डिफेंस कोऑपरेशन, दूसरा कश्मीर इशू, तीसरा उसने एक डील ऑफर की है भारत को आयरन डोम की। आयरन डोम क्या है कि मिसाइल को बाहर ही रोक देता है, एक डिफेंस वो है सिस्टम है, वो ऑफर किया है। तो ये कारण हो गए कि भारत क्यों जो है इसराइल को सपोर्ट करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हथियार भारत जो है वो वहाँ से लेता है। तो ये चीज़ें, अब भारत को नुकसान है कि ऑयल कम मिलेगा, ऑयल महंगा मिलेगा। रशिया को फ़ायदा होगा कि रशिया के पास बहुत ज़्यादा ऑयल है, बहुत ज़्यादा ऑयल है, वो एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा बहुत ज़्यादा, उसको इकोनॉमिकली बहुत तगड़ा फ़ायदा होगा। हो सकता है कि इस वॉर के बाद जो है रशिया और यूएस इकोनॉमिकली एक दूसरे के कंपेरेबल हो जाए, कंपेरेबल हो जाए, ठीक है। अब हालात अभी तो ये हैं कि रशिया थोड़ा इकोनॉमिकली पीछे है यूएसए से, लेकिन इस वॉर के बाद ये हो सकता है कि वो उसके नज़दीक आ जाए। तो ये था यार आज के ब्लॉग में, यही डिस्कस करना था। मैं अपने व्यूज़ शेयर करना चाहता था आपके साथ काफ़ी टाइम से, क्योंकि ये जो वॉर छिड़ा हुआ है इसके जो है इंडिया के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़े हैं और पड़ेंगे। हो सकता है तेल महंगा हो जाए, मेरे व्यूज़ के अकॉर्डिंग, मैं जो सोच रहा था उसके अकॉर्डिंग जो है वो ऑयल जो है महंगा हो जाए, ये भी हो सकता है। बाजू तक भी ये चीज़ है। अब आप भी कमेंट में अपने व्यूज़ ज़रूर देना, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मैं पूरी तरह से सही हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं बोलना चाहता कि मैं पूरी तरह से गलत भी हूँ, ये भी नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि कुछ तो बातें सही होंगी ही, इतना तो मैं कंफर्म हूँ। और आप अपने कमेंट के ज़रिए अपने व्यूज़ जो हैं वो ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ज़रूर अपने व्यूज़ जो हैं वो शेयर करें, इससे मेरी भी नॉलेज में थोड़ा इजाफा होगा यार। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।